गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं पेपर 2। पेपर 2 आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, हाउ टू क्लियर पेपर 2, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं जिनका पेपर 2 क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो आपका सबसे बड़ा पोर्शन है वो है आपका साइंस और SST, जिसके कारण जो है आपका पेपर रह जाता है। तो हम जानेंगे कि आप अपना पेपर 2 को कैसे क्लियर कर सकते हो, सबसे बेस्ट सोर्स क्या है जिससे आप अपना पेपर 2 क्लियर करोगे, साथ ही साथ आपकी ऐसी कौन सी मिस्टेक आप करते हो पेपर 2 में जो कि आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, जिसके कारण आपका पेपर रह जाता है। और जैसे कि जो भी बच्चे बीएड वाले हो गए उन्हें तो पेपर 2 जो है क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वो PRT वगैरह में तो अप्लाई नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर वो करेंगे वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जो फिलहाल की कंडीशन है उसमें आपका पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है। और वैसे भी बीएड के लिए पेपर 2 तो जरूरी है, क्योंकि आपका TGT भी इसी के बेस पर फिल होगा। और वैसे भी आप जब बीएड करते हो तो बीएड आप पेपर 2 के लिए ही करते हो, तो इसलिए आपको ये क्लियर करना जरूरी है। साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो BTC वगैरह करते हैं वो भी इन्हें फिल करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि आपका पेपर 2 जो है कैसे क्लियर हो सकता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर 2 को क्लियर करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है CTET दिसंबर 2023 की आपके फॉर्म जल्दी ही आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका एग्जाम वगैरह ये सब चीजें होगी। तो उसमें बात करते हैं आपके पेपर 2। पेपर 2 में जो है आपके कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया CDP, आपका लैंग्वेज, इसके बाद आपका साइंस SST, कुल आपके 3 ऐसे पोर्शन होते हैं पेपर 2 में जो आपका CTET क्लियर करा देगा और CTET आपका क्लियर नहीं भी होने देगा। तो चलिए जानते हैं आप किस प्रकार से CTET को क्लियर कर सकते हो। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपकी CDP जो है आपके 30 नंबर के आते हैं। बच्चा इसे कर ही लेता है, जो बच्चा बिल्कुल ही आपका एवरेज होता है वो इसमें आराम से आपके 22+ नंबर जो है इसमें लेके आ जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका CDP वगैरह बहुत अच्छा है, क्योंकि CDP जब आप पढ़ते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो आपके इसमें आराम से 25+ नंबर बन जाते हैं, क्योंकि बेसिक से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आपने CDP कहीं से भी अच्छे से पढ़ा है तो आपका CDP हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको CDP क्लास स्टार्ट करा दी गई है, बिल्कुल आपका बेसिक कोर्स है, बिल्कुल आपका हम 0 से लेकर चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट CDP वगैरह क्लियर करना चाहते हैं वो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकता है। उसमें आपके सारे ही सेक्शन पर हम बात करेंगे, सारा ही आपका जो कोर्स है उसमें आपके सारे ही पार्ट को हम लेकर चलेंगे। तो जो भी इस कोर्स के साथ नहीं जुड़ा आप जाकर कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। और वैसे भी ये कोर्स जो है आप सभी के लिए फ्री ही रखा गया है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। और कोर्स जो होगा आपका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस वाइज हम करेंगे, तो आपका कोर्स जो है फ्री है, लेकिन जो आपका कोर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CTET को क्लियर करने में, तो आप जाकर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और आपकी लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड लगभग आपकी सिमिलर होती है, इसमें ज़्यादा फोकस करना होता है आपका पैसेज पर। ठीक है, आपके इसमें टोटल 4 पैसेज आते हैं। बच्चे इन्हें ही अवॉइड कर देते हैं कि हम तो पैसेज नहीं करेंगे, पैसेज तो बहुत ईजी आते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये आपका टाइम ले लेता है। ईजी बेशक आते हो, लेकिन क्या करेगा, ये आपका टाइम ले लेगा। और जब आपका टाइम ले लेगा बाकी सेक्शन में जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसी वजह से आपका पेपर भी रह जाता है। तो ये भी बच्चा गलती करता है कि आपकी लैंग्वेज को छोड़ देता है, जबकि यहाँ पर आपका 60 नंबर है। अगर आप लैंग्वेज पर फोकस करते हो तो आपका बहुत ही अच्छे नंबर आ जाते हैं CTET में, लेकिन बच्चे लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते। करेंगे क्या करेंगे, वो सिर्फ एक ही चीज करेंगे, वो करेंगे ग्रामर। ठीक है, ग्रामर आपको पढ़ते जाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में। ठीक है, पैसेज की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे या फिर आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें। तो आपको वो चीजें नहीं पढ़नी जो आपके सिलेबस में नहीं है, और आपके सिलेबस में जिसमें आपका 2-3 नंबर का ही आपका कुछ काम का है, तो आप वो क्यों पढ़ोगे, इतना तो आप ऐसे भी कर दोगे। लेकिन जो आपका पोर्शन बहुत ज्यादा नंबर का है, जैसे कि यहाँ पर 60 नंबर का हो गया, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज पैसेज में भी आपका काफी नंबर बन जाते हैं। ठीक है, SST में ऐसे आपका CDP यहाँ पर 30 नंबर, तो आपको इन पर फोकस करना है। ग्रामर तो आपका है ही नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, वो आप कर ही लोगे, ज्यादा टफ आपकी ग्रामर आती भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं आपका साइंस और SST। ये आपका CDP वगैरह आपका क्लासेस से हो जाएगा, और आपका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज 2, इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस 60 में से आपके बहुत अच्छे नंबर निकल जाए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका आप अपनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इसमें सबसे अच्छे नंबर निकल सकते हैं।
और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है आपका PYQ। अगर आप PYQ करते हो तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपकी तैयार हो जाएगी, सबसे बेस्ट तरीका है। और PYQ में भी क्या करोगे आप, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप सीधा एक नोटबुक लो और उसमें आप लिखना स्टार्ट कर दो। जो आपका क्वेश्चन नहीं आता उसे समझो, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, कहीं से भी जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से करो, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज की बात तो खत्म हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे बड़ा, लगभग आपके 70% बच्चे जो है ना वो आपके साइंस और SST डुबा देता है। क्यों? क्योंकि CDP आप पेपर फर्स्ट में भी पढ़ोगे, लैंग्वेज भी आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में पढ़ोगे, लेकिन जो आपका साइंस है और SST इसे ही बच्चा नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि सोचेगा कि यहाँ पर 30 हो गए, यहाँ पर 60 नंबर, तो 90 आ जाएंगे, मेरे तो पास हो जाएगा। पेपर आपका टफ आ गया तो यहाँ पर आपके कुल 25 नंबर बनेंगे और इससे भी कम बन सकते हैं। ऐसे आपका लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि आपके यहाँ पर भी नंबर कम बने, तो बस आपका खत्म किस्सा, आपका CTET क्लियर होगा नहीं। तो अब बात क्या थी हमारी, साइंस और SST। साइंस और SST पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 60 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। अब 60 नंबर किस तरीके से मिलेंगे, इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, साइंस और SST इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, बिल्कुल आपको जेन्युइन बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। जो आपका 100% सही है वो से बताएंगे कि पेड कोर्स ले लो या कुछ अलग तरीके कर लो जिससे आपका साइंस SST क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भी किस तरीके से, उसमें भी क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको करना है NCERT। बाकी सब में आपके NCERT नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके यहाँ पर साइंस और SST और साथ ही साथ आपकी EVS, अगर आप इन दोनों पार्ट में आप अगर NCERT को पढ़ लेते हो तो आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई क्लास या कोई भी तरीके से आप इसे क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप NCERT पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, तो आपका साइंस का हो या फिर आपका SST दोनों में ही आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसका दूसरा PYQ, इसका सबसे जरूरी है PYQ, NCERT और PYQ, ठीक है। इसके बाद जो आपके PYQ के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई टॉपिक हो गया जो कि आपका NCERT में भी नहीं है और PYQ में भी नहीं मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस PYQ से कोई क्वेश्चन उठाओगे जो आपको समझ में नहीं आया, उसके यहाँ पर क्या बनाओगे, नोट्स, ठीक है। यही आपके 3 ऐसे तरीके बेस्ट सोर्स है जिससे आप अपना साइंस या SST क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं SST, ठीक है। SST में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं NCERT में। कौन से, वही सबसे फर्स्ट है आपका हिस्ट्री, ठीक है, फिर आपका ज्योग्राफी, इसके बाद बात करते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये आपके हो गए 3 पार्ट इसमें, लेकिन इसमें भी आपका ऐसे ही होता है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपका कम आता है, लेकिन आप सीधा इसे देख सकते हो, साइंस से हो गया, ठीक है। 6 से लेकर 8 तक आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। आपको 3 क्लास की पढ़नी होगी, 6, 7, 8। तो आपका SST का करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, SST को यही है, NCERT लो, 6 क्लास की उठाई NCERT, उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर करा और आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद में उसके नोट्स बने, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगी उसे आप सीधा कॉपी लो, नोटबुक लो, उस पर डालो NCERT चैप्टर डालो, उसके अकॉर्डिंग आप लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये क्या तरीका है आपका SST और साइंस करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब बात करते हैं NCERT कहाँ से करें, क्या करना है। आपको NCERT की पूरी क्लास जो है यहाँ पर कराई जाएगी और हम पूरा चैप्टर वाइज करेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। NCERT आपके एग्जाम में आएगी तो हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट है उसे सीधा हम आपके NCERT के जो आपकी बुक होते हैं उसी से डिस्कस करेंगे, सीधा NCERT की बुक से डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम आपका सेकंड, ऐसे आपका थर्ड, इस तरीके से क्या करेंगे, पूरी NCERT आपकी खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहाँ से लेकर, आपके 2011 से लेकर आपके 2023 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके साइंस SST की दोनों की किस्सा खत्म हो गया। आपको किस तरीके से करना है, सीधा आपको NCERT उठानी है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नया बना है या आपको समझ में नहीं आ रहा, सीधा उसे नोट डाउन करो, लिखो, समझो, कहीं से भी सर्च करो, किसी भी प्रकार से आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टॉपिक भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट भी मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें पैडागोजी भी आती है, तो उसके लिए फोकस कहाँ पर करोगे आप, CDP पर, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो 60 है इसमें से आपकी 30 नंबर आपकी पैडागोजी भी आएगी। साथ ही साथ इस 30 नंबर की पैडागोजी जो है ना आपको NCERT की बुक में भी मिलेगी, जहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन कर देते हैं, तो वही सारी चीजें आपकी पूछी जाती है, जो उस चैप्टर का मेन पॉइंट होता है वही आपका NCERT में
दिया हुआ होता है और फिर उसी का जो क्या कर देते हैं पेडागोजी में क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। पेडागोजी आपकी टफ नहीं है, पेडागोजी आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ से क्लियर होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो बाकी 30 क्वेश्चन है वो यहाँ से क्लियर होंगे, 30 से भी ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी इशूज से रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो यही आपका सबसे बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग आप ये करो, आपका होगा सीटेट क्लियर। बस आपको ईमानदारी से अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एसएसटी पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ा, फिर आपने गैप ले लिया तो वो पिछला चैप्टर भी भूल जाओगे। रिवीजन आपका सबसे जरूरी है। और आपको क्या चीज़ मिस्टेक अवॉइड करनी है, सबसे पहला आपको ज़्यादा सोर्सेज में नहीं घुसना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे आपके सोर्सेज यूज कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा सोर्स नहीं, कहीं से भी पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, चैनल से पढ़ रहे हो, पेड कोर्स से, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। या तो आप कहीं से 1 या 2, ठीक है, 2-3 बस, आपको इससे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करने। दूसरी, आपको अवॉइड करना है जो आपके काम का नहीं है। जैसे कि आपको कोई बता देगा कि ये चीज़ जो है आपके पेपर में आएगी, ये यहीं से आपका पेपर पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, पूरा सिलेबस जो है मैंने आपको सेंड कर रखा है सीटेट दिसंबर 2023 का, तो वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। वही आपका ऑफिशियल सिलेबस है। तो उसमें क्या देखोगे, उसमें आप अपने टॉपिक देखोगे। ये देखो वो टॉपिक आपको उसमें है भी सिलेबस में या नहीं, देखना। अगर नहीं होता तो आपको पढ़ना ही नहीं है, जो सिलेबस में वो पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बस। लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, सिलेबस करना है। दूसरा वही कि आपको अपनी खुद से तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी से। किसी के भरोसे 100% नहीं बैठना कि भाई हम ही कराएंगे या कोई भी करेगा। 100% किसी के भरोसे कभी मत बैठना। सीटेट तुम्हारा है, तुम्हें खुद से क्लियर करना है। किसी के कहने से या किसी के उससे नहीं होगा। बेशक आपको बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको खुद से भी यूज़ करने आनी चाहिए। टीचर आपके साथ मेहनत कर सकता है, लेकिन जब आप खुद ही नहीं मेहनत करना चाहोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, नोट्स बनाओ। ये आपका साइंस के लिए है, ठीक है, और एसएसटी के लिए। आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड के लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसके बाद बात करते हैं आपका सीडीपी। सीडीपी का आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है, मतलब बाकी चीज़ों का भी कोर्स कराया जा रहा है, लेकिन सीडीपी की आपकी स्टार्ट कर दी गई है क्लास। तो जब आप सीडीपी देखोगे तो उसमें आपके टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद वही आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट करा दी जाएंगे। ये हो गया आपका सीडीपी का। साथ ही साथ सीडीपी में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके टीचिंग डिप्लोमा की बुक है, बीएड की है बीएड वाली ले लो, बीटीसी की है बीएड बीटीसी वाली ले लो, ठीक है। तो जो भी आपके टीचिंग डिप्लोमा वाली बुक है उसके नोट्स है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि सीडीपी क्या है आपकी 2 साल तक आपने जो भी आपने 2 साल तक पढ़ा अपने टीचिंग डिप्लोमा में वही आपकी सीडीपी है। उससे बाहर आपका सीडीपी में कुछ नहीं आएगा। 2 साल जो पढ़ा वही आपकी सीडीपी में आता है। या तो आप 2 साल तक जो चीज़ें पढ़ी उन्हें रिवाइज कर लो, या फिर आप क्लासेस वगैरह करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। चाहे सीडीपी हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, करना क्या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिना सिलेबस के आपको नहीं भागना, कुछ भी नहीं करना। जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है, ठीक है। सबसे बेस्ट सोर्स बता दिए, कैसे क्लियर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बता दी, स्ट्रैटेजी बता दी, क्या होनी चाहिए, किस पर फोकस करना है, मिस्टेक बता दी जो आपको अवॉइड करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। साथ ही साथ किसी के भी ऊपर 100% डिपेंड नहीं होना, खुद से करना है। इसके बाद जो है आपका जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब भी आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट बचाओ, कंफ्यूजन बचाओ कि इस चीज़ में हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली वीडियो में, अगली क्लासेस में आपके डाउट, आपके कमेंट को ले लिया जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में यही डिस्कस करना था कि आप अपना पेपर 2 कैसे क्लियर कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पर सीटेट की तैयारी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। किसी भी प्रकार का आपको कोर्स यहाँ पर नहीं बेचा जा रहा। जो आपका कोर्स है वो सभी के लिए फ्री रहने वाला है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और जो भी चैनल के साथ आज नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।